आपने सुना होगा पाकिस्तान में चंद ख़ानदानी सियासत पर हावी हैं और 74 सालों से यही बासर ख़ानदान पाकिस्तान पर राज करते आए हैं। तो आइए हम ऐसे 20 बड़े सियासी ख़ानदानों के बारे में जानते हैं जो किसी न किसी शक्ल में इक़्तिदार में शरीक होते हैं। आप देख रहे हैं उर्दू अलर्ट्स और मैं हूं डॉक्टर इरफान अजीज़। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले नंबर पर बात करते हैं सिंध के भुट्टो ख़ानदान की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद सर शाहनवाज़ भुट्टो मशहूर ब्यूरोक्रेट थे। वो सियासी कद काठ भी रखते थे। उन्होंने बम्बई कानून साज असम्बली का इलेक्शन जीता और वो MLA मुंतखब हुए। वो पाकिस्तान बनने से पहले भारतीय रियासत जूनागढ़ के वज़ीर आज़म और दीवान भी रहे। शाहनवाज़ भुट्टो के बेटे जुल्फ़िकार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी के बानी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। उनके कज़न मीर मुमताज़ भुट्टो भी मंजे हुए सियासतदान थे जो चीफ मिनिस्टर सिंध रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बड़े साहबजादे मीर मुर्तज़ा भुट्टो सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, जबकि बेटी बेनज़ीर 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अहलिया नुसरत भुट्टो मेंबर कौमी असम्बली और फेडरल मिनिस्टर बनी। आज भुट्टो ख़ानदान की चौथी नस्ल भी कारसाज़ सियासत में कदम रख चुकी है। मिस्टर भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं। बिलावल भुट्टो के बाबा आसिफ ज़रदारी की नवाब शाह की सियासत पर गिरफ्त रही है। आसिफ ज़रदारी के वालिद मीर हाकिम अली ज़रदारी मशहूर सियासतदान थे जो 3 मरतबा MNA रहे। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी माजी में MNA के अलावा वफाकी वज़ीर बने। आसिफ अली ज़रदारी की दोनों बहनें फरियाल तालपुर और डॉक्टर अज़रा फजल भी कौमी असम्बली की मेंबर रह चुकी हैं, जबकि वो दोनों इस वक्त MPA हैं। फरियाल तालपुर के शौहर मीर मुनव्वर तालपुर भी रुकन कौमी असम्बली हैं। चार सद्दा के बाचा खान फैमिली क्या में पाकिस्तान से कबल ही अपनी सियासत को मनवा चुकी थी। सरदी गांधी कहलाए जाने वाले खान अब्दुल गफ़ार खान एक कामयाब सियासतदान के तौर पर पहचाने जाते थे। तब उनके बड़े भाई डॉक्टर खान साहब सूबा सरहद के वज़ीर आला थे। पाकिस्तान बना तो पहले दस्तूर साज असम्बली में बाचा खान भी मौजूद थे। बाचा खान के बेटे खान अब्दुल वली खान पाकिस्तानी सियासत का एक बड़ा नाम थे जो कई मरतबा MNA और लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे। वली खान की अहलिया बेगम नसीम वली खान सियासत के इसरार और रमूज से वाकिफ़ थी और वह मिस्टर भुट्टो को टफ टाइम देती रहीं। वली खान के बेटे और बाचा खान के पोते असफ़ा यार वली इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी के सदर हैं। असफ़ा यार के सुतेले भाई संगीन वली खान भी सियासत करते रहे। आज की बात करें तो बाचा खान की चौथी नस्ल मैदान सियासत में नज़र आती है। वली खान के पोते असफ़ा यार के साहबजादे अहमद वली खान ANP के सूबाई सदर हैं। लाहौर की शरीफ फैमिली जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक़ के तवासुत से इक़्तिदार के मसनद तक पहुँची। मियाँ मोहम्मद शरीफ वैसे तो एक कारोबारी शख्सियत थे, लेकिन सियासत पर उनकी गहरी नज़र थी। 70 में होने वाले आम इंतखाबात में लाहौर के एक हल्के से जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अल्लामा इकबाल के फरजान मियाँ जवेद इकबाल एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। उस मौके पर मियाँ शरीफ ने जवेद इकबाल के वोटर्स को लाने के लिए बसों का इंतज़ाम कर रखा था। उन्होंने हर पोलिंग स्टेशन के बाद दोपहर में कीमे वाले नान तकसीम करवाए थे। उस वक्त 20 साल नवाज शरीफ ने अपनी ज़िंदगी का पहला वोट डॉक्टर जवेद इकबाल को कास्ट किया था। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी सियासत का आगाज़ पंजाब के वज़ीर ख़जाना से किया। बाद में वो वज़ीर आला पंजाब और फिर 3 मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, जबकि वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के छोटे भाई अब्बास शरीफ भी कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए थे। नवाज शरीफ की अहलिया मोहतरमा कुलसूम नवाज़ भी मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुकी हैं, जबकि उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज भी कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब होते रहे हैं। वो पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर और फिर वज़ीर आला बने। शरीफ फैमिली के कई दीगर सियासी ख़ानदानों से भी रिश्तेदारी हैं, जिनमें दाद, चौधरी, भट्ट और ऐवान शामिल हैं। बात करते हैं गुजरात के चौधरियों की। चौधरी ज़हूर इलाही पाकिस्तानी सियासत का एक बड़ा नाम थे। उनकी सियासत का जिक्र अक्सर पाकिस्तानी मीडिया पर किया जाता है। वो 1970 के जनरल इलेक्शन में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। चौधरी ज़हूर इलाही के बेटे चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं और वह इस वक्त मुस्लिम लीग कायदे आज़म के सरबराह हैं। चौधरी शुजात के भाई चौधरी वजात हुसैन भी मेंबर कौमी असम्बली और वफाकी वज़ीर रहे। चौधरी शुजात हुसैन के तीसरे भाई चौधरी शफात हुसैन गुजरात के ज़िला नाज़िम रहे। उनके कज़न चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली, वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के अलावा कई अहम ओहदों पर रह चुके हैं। परवेज़ इलाही के वालिद चौधरी मंजूर इलाही गरचे कारोबारी शख्सियत थे, लेकिन वो भी सियासी फ़हम व फरासत रखते थे।
चौधरी फैमिली की तीसरी नस्ल भी सियासत में आ चुकी है। चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी सालेक हुसैन, चौधरी वजात के साहबजादे चौधरी हुसैन इलाही और परवेज़ इलाही के साहबजादे चौधरी मोहन इलाही तीनों इस वक्त MNA हैं। वाज़ेह रहे कि गुजरात की चौधरियों की पाकिस्तान की कई मशहूर सियासी ख़ानदानों से करीबी रिश्तेदारियाँ हैं। डेरा इसमाइल ख़ान से ताल्लुक़ रखने वाले मुफ्ती महमूद का ख़ानदान भी निस्फ़ सदी से सियासत में है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना मुफ्ती महमूद एक नामवर आलिम दीन के अलावा ज़बरदस्त सियासतदान भी थे, जो सूबा सरहद के वज़ीर आला के अलावा कौमी असम्बली के रुकन भी रहे। वाज़ेह रहे कि 70 के इंतखाबी मरक़े में मुफ्ती महमूद डेरा इसमाइल ख़ान के हल्के में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शिकस्त देकर MNA बने थे। मुफ्ती महमूद के बेटे मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त JUIF के अमीर हैं, जो कई मरतबा MNA मुंतखब होते रहे। मौलाना फजलुर रहमान के भाई मौलाना अताउर रहमान कौमी असम्बली के रुकन के अलावा सियाहत के वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, जबकि वो इस वक्त सेंटर हैं। मौलाना फजलुर रहमान के छोटे भाई मौलाना लुत्फ़ुर रहमान सूबाई सियासत कर रहे हैं, वो कई बार MNA मुंतखब हो चुके हैं। परवेज़ खटक के दौरे हुकूमत में मौलाना लुत्फ़ुर रहमान KP के असम्बली के अपोजिशन लीडर थे। मौलाना फजलुर रहमान के बेटे मौलाना असद महमूद इस वक्त MNA हैं और शहबाज शरीफ की काबीना में वज़ीर मवासलात हैं। अब आइए बात करते हैं मुल्तान के कुरैशियों और गिलानियों की। पाकिस्तान से कबल मखदूम सिजाद हुसैन कुरैशी पंजाब असम्बली के MLA थे। वो गवर्नर पंजाब के अलावा सेंटर भी रहे। उनके बेटे शाह महमूद कुरैशी कई मरतबा कौमी और सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब होते रहे हैं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के भाई मखदूम मुरीद हुसैन कुरैशी सियासी असर व रसूख रखते हैं, जबकि उनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है। शाह महमूद कुरैशी के बेटे मखदूम ज़ैन कुरैशी 2018 के जनरल इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद पहली बार MNA बने। उसके अलावा मुल्तान ही से ताल्लुक़ रखने वाले मखदूम जवेद हाशमी भी कई बार कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब होते रहे हैं। जवेद हाशमी की साहबजादी महमूना हाशमी 2 मरतबा कौमी असम्बली की रुकन रह चुकी हैं। मूसा पाक शहीद दरगाह के खानवादे सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह गिलानी मुल्तान शहर के मेयर रहे, जबकि 1945 के हिंदुस्तानी इंतखाबात में MNA भी इलेक्ट हुए थे। उनके साहबजादे सैयद अलमदार हुसैन गिलानी मशहूर मुस्लिम लीगी सियासतदान थे, जो फ़िरोज़ खान नून की काबीना में पंजाब के सूबाई वज़ीर भी रहे। अलमदार के भाई वलायत हुसैन शाह गिलानी भी रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। सैयद अलमदार गिलानी के बेटे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कई मरतबा कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब होते रहे। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रहे। यूसुफ रज़ा गिलानी के भाई अहमद मुज्तबा गिलानी भी MPA रह चुके हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे सैयद अब्दुल कादिर गिलानी और अली मूसा गिलानी भी MNA इलेक्ट हो चुके हैं। मुल्तान के गिलानियों के तरह जंग के सादात भी क़याम पाकिस्तान से कबल सियासत में आ चुके थे। कर्नल आबिद हुसैन इमाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से रुकन असम्बली मुंतखब हुए। जब पाकिस्तान बन गया तो उन्हें मिनिस्टर बनाया गया। उनकी इकलौती बेटी सैयदा आबदा हुसैन कई बार पार्लिमान की रुकन मुंतखब हो चुकी हैं। वो नवाज शरीफ के दौर में वफाकी वज़ीर भी रहीं। बेगम आबदा हुसैन के शौहर सैयद फ़खर इमाम भी ज़बरदस्त सियासतदान हैं, जो मेंबर कौमी असम्बली, स्पीकर नेशनल असम्बली, अपोजिशन लीडर और फेडरल मिनिस्टर रहे। फ़खर इमाम और सैयदा आबदा हुसैन की साहबजादी सूरा इमाम भी सियासतदान हैं, जो सेंटर बन चुकी हैं। नजम सेठी की एहलिया और पंजाब असम्बली की रुकन जुगनू मोहसन सैयदा आबदा हुसैन की खालाजाद हैं, जबकि साबिक MNA और वफाकी वज़ीर सैयद फैसल सालेह आजाद भी आबदा हुसैन के करीबी रिश्तेदार हैं। चोटी ज़ेरें DG खान के लगारी भी पाकिस्तानी सियासत में नाम रखते हैं। खान बहादुर जमाल खान लगारी के साहबजादे मोहम्मद खान लगारी तहरीक पाकिस्तान के सरकर्दा रहनुमाओं में से एक थे। पाकिस्तान बनने के बाद उन्हें मिनिस्टर लगाया गया। मोहम्मद खान लगारी के फरजान साबिक सदर पाकिस्तान फ़रूक अहमद खान लगारी से हम सब वाकिफ़ हैं। उनके बेटे जमाल खान लगारी सेंटर, जबकि दूसरे बेटे अवैस लगारी MNA और फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, जबकि वो इस वक्त पंजाब के वज़ीर ख़जाना हैं। अवैस लगारी की एहलिया नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान की पोती हैं। मगरबी पाकिस्तान के बाख्तियार गवर्नर नवाब ऑफ कालाबाग की एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी मशहूर है। नवाब ऑफ कालाबाग के बेटे भी सियासत करते रहे और वो इलेक्शन जीत कर असम्बलियों तक पहुँचे।
नवाब ऑफ कालाबाग के साहबजादे मलिक अली यार खान जनरल ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा का हिस्सा रहे। मलिक अली यार खान की बेटी सुमेरा मलिक खुशाब के हल्का से इंतखाब लड़ती हैं और वो कई बार MNA इलेक्ट हो चुकी हैं। सुमेरा की बहन साबिक MNA आयला मलिक मियाँ वाले की सियासत में बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं। सुमेरा और आयला मलिक फ़ारूक लोगारी की भांजी हैं। अब बात करते हैं तरीन फैमिली की। हज़ारा रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले फील्ड मार्शल अयूब खान पाकिस्तान के सदर रहे। उनके भाई सरदार बहादुर भी एक कदावर सियासतदान थे। अयूब खान के बेटे गौहर अयूब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की काबीना में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रहे, जबकि वो इससे पहले बतौर स्पीकर नेशनल असम्बली भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते रहे। गौहर अयूब के साहबजादे साबिक वफाकी वज़ीर उमर अयूब खान कई बार MNA बन चुके हैं। तरीन फैमिली का एक और बड़ा नाम जहांगीर तरीन है। इमरान खान से नाराज़ होने वाली जहांगीर तरीन की बहन इस वक्त PTI सेंटर हैं। जहांगीर खान के बेटे अली खान तरीन भी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ चुके हैं। जहांगीर तरीन के कज़न हुमायूं अख्तर खान इस वक्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। हुमायूं अख्तर खान के भाई और जहांगीर खान तरीन के कज़न हारून अख्तर खान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से सेंटर रह चुके हैं। इमरान खान के वज़ीर ख़जाना रहने वाले शौकत तरीन भी जहांगीर तरीन के कज़न हैं। मुजफ्फरगढ़ का खर ख़ानदान भी तवील अरसे से पाकिस्तान में सियासत करता आया है। पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर इसी खर सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। वो खुद और उनके भाई ग़ुलाम रज़ा रब्बानी खर इस वक्त कौमी असम्बली के रुकन हैं। हिना रबानी खर के वालिद मलिक ग़ुलाम रब्बानी खर भी MNA रह चुके हैं, जबकि हिना रबानी खर के दादा मलिक मोहम्मद यार खर बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे और वो भी सियासत किया करते थे। याद रहे साबिक गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर हिना रबानी खर के चचा हैं। विहाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले दुल्ताना ख़ानदान का भी पाकिस्तानी सियासत में काफ़ी असर और रसूख है। दुल्ताना फैमिली में अहम शख्सियात में साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ मुमताज़ दुल्ताना, रियाज़ अहमद दुल्ताना, तहमीना दुल्ताना, अज़ीम दुल्ताना और निताशा दुल्ताना शामिल हैं। पाकिस्तान में जुतोई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले कई सियासतदान MNA, MPA, वफाकी वज़ीर और वज़ीर आला मुंतखब होते रहे हैं, जिनमें लियाकत अली जुतोई, ग़ुलाम मुस्तफ़ा जुतोई, ग़ुलाम मुर्तज़ा जुतोई, अब्दुल क़य्यूम जुतोई और मुअज़्ज़म अली जुतोई सर फ़हरिस्त हैं। मशहूर बुज़ुर्ग सुल्तान बाऊ की गद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले झांग की अवान फैमिली के मशहूर सियासतदानों में साहबज़ादा नज़ीर सुल्तान, साहबज़ादा महबूब सुल्तान, साहबज़ादा तहर सुल्तान और साहबज़ादा अमीर सुल्तान शामिल हैं। पाकिस्तान में खोसा फैमिली भी सियासी लिहाज से काफ़ी ताकतवर समझी जाती है। खोसा फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली मशहूर शख्सियात में ज़ुल्फ़िकार खोसा, अमजद फ़ारूक खोसा, सरदार लतीफ़ खोसा, दोस्त मोहम्मद खोसा और सैफ़ुद्दीन खोसा शामिल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उर्दू अलर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोज़ देखते रहें। अल्लाह हामी और नासिर।